प्रोजेक्ट में भी और यहाँ भी विधानसभा में भी, लेकिन कोई हम लोग का सुनते नहीं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहने की वजह से हम लोग तीनों बहन की शादी भी नहीं हुई है। और नहीं, अब हम लोगों को घर भी चलाने का मुश्किल हो रहा है कि हम लोग कैसे घर चलाएंगे, कैसे खाए पिएंगे। सरकार से मिले, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, स्पीकर साहब से मिले, लेकिन आज हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए सचिवालय में ताकि हम लोग घर अपना चला सके। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 1977 जब बिहार का ही हिस्सा झारखंड हुआ करता था, चतरा विधानसभा से चुनाव जीते थे एस अहमद साबरी, जो समाज सेवा में रुचि रखते थे और यही वजह था कि वो लोगों में काफी लोकप्रिय थे और एक बार वो 1977 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। आज पूर्व विधायक एस अहमद साबरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनकी मदद की जाए। हमारे साथ इस वक्त दो चेहरे आप देख पा रहे होंगे। ये एस अहमद साबरी जो कि पूर्व विधायक रहे, उनकी दो बेटियां हैं। पिछले 6 सालों से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इन्हें थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से मदद की जाए, छोटी सी नौकरी ही दी जाए ताकि इनका घर चल सके। हम इनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये बातें कहना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहदा परवीन। और आपका? शहला परवीन। क्या लगातार आप सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मिलती है? क्या हाँ, हर जगह प्रोजेक्ट में भी और यहाँ भी विधानसभा में भी, लेकिन कोई हम लोग का सुनते नहीं। 3 बहन है, तीनों कुंवारी हैं और एक भाई है, एमए में पढ़ता था, तभी से उसका दिमाग भी थोड़ा ये होने लगा तो पापा पी के चौधरी जी से, जो बरियातू में डॉक्टर है, उनसे देखा है, उन्हीं का दवाई आज तक चल रहा। और एसके जैन कचहरी में डॉक्टर आँख के है, उन आँख भी उनका दिखाया। एक आँख की रोशनी गुम हो गई है और एक आँख में हल्की रोशनी है कि घर में सिर्फ चल सकते हैं, बाहर में ओढ़ा निचलाने पर वो गिर जाते हैं। और हम लोग आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहने की वजह से हम लोग तीनों बहन की शादी भी नहीं हुई है। और नहीं, अब हम लोगों को घर भी चलाने का मुश्किल हो रहा है कि हम लोग कैसे घर चलाएंगे, कैसे खाए पिएंगे। सरकार से मिले, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, स्पीकर साहब से मिले, कोई हम लोग की नहीं सुनते। मुख्यमंत्री जी बोले हम देखते, वो भी बोले 2-3 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। हम लोग कभी मंत्री जी के यहाँ जाते हैं तो कभी सचिवालय जाते हैं, कभी विधानसभा जाते हैं। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप लोग? 5 दिसंबर 2020 में मम्मी का जब मृत्यु हुआ, दूसरे ही महीने में पेंशन बंद कर दिया गया। तो हम लोग उसी वक्त से जबकि पारिवारिक पेंशन है, इसमें अनमैरिड डॉटर का कानून भी है, लेकिन वो पेंशन भी नहीं मिला, आज तक हम लोग को नहीं मिल रहा। अगर पेंशन नहीं भी देते हैं तो नौकरी ही छोटी मोटी दे दो ताकि हम लोग घर चलाने लगे। उससे मेरा घर में आखिर कहाँ से दवा आएगा, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से हम लोग जिएंगे। और जेपी आंदोलन में मेरे पापा जेल भी है, हजारीबाग जेल में भी थे मेरे पापा, आंदोलन में जेल भी गए थे। आज लोहियावादी परिवार को इस तरह का मुसीबत झेलना पड़ रहा। वो लोहियावादी भी विचारधारा के मेरे पापा इंसान थे, अब सामाजिक सेवा करके समाज ने चुन के उनको विधायक के रूप में 77 में चतरा से भेजा था। हंटरगंज में वो मामूली से होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, लेकिन आज हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं आर्थिक स्थिति को लेके। क्या मुख्यमंत्री से आप मिले? आप बता रहे हैं कि 2020 में जब आपकी मम्मी की मृत्यु हो गई, उसके बाद पेंशन 1 महीने के बाद ही बंद कर दिया गया, उसके बाद से ही आप लोग चक्कर काट रहे हैं। जी 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 जी। क्या कुछ आश्वासन मिला मुख्यमंत्री से? आपकी मुलाकात सचिवालय में? सर बोले कि हम देखते हैं, हेमंत सर बोले कि हम देखते हैं, फिर मेरी मुलाकात ही नहीं हो पा रही है उनसे। जाते हैं बहुत, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाता है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के लिए। तो सरकार से यही अनुरोध है कि अगर कानून में मेरा पेंशन का हक बनता है तो वो पेंशन हम लोगों को दिया जाए। अगर पेंशन का कानून नहीं हक बनता तो हम लोगों को छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए सचिवालय में ताकि हम लोग घर अपना चला सके। क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की, मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, विधायकों से भी मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है?
अभी भी मंत्री जी बोले कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, हेमंत सर भी बोले हम देखते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होने लगा तो बीच में नहीं डिस्टर्ब, तो सर ही लोग थे तो कैसे मेरा काम करते। फिर सरकार नहीं बनी तो हम फिर दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। सर बोले थे कि हम देखते हैं, यही आश्वासन हमको दिए थे। क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो दर दर का ठोकर खा रहे हैं वो ठोकर ना खाए, हम लोगों की सहायता की जाए ताकि हम लोग जी सके दुनिया में। जीवन ये अंधकार दूर हो जाए हम लोगों के नजर से, जिस अंधकार में हम लोग डूबे हुए। तो देखिए, जो दो आप इस वक्त महिलाएं देख रहे हैं, ये 1977 में जो विधायक बने थे चतरा विधानसभा से, एस अहमद साबरी, उनकी ये दो बेटियां हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि उनकी 3 बेटियां और एक बेटे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त यहाँ पर 2 मौजूद है। और इन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों से ये लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन आज पूर्व विधायक इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी नहीं रही, और अब जो बच्चे हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। उम्मीद और ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि बस इतना हेल्प किया जाए, एक छोटी सी नौकरी दी जाए ताकि जीवन जो है इनका चल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।